दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रेलवे की नई भर्ती की और रेलवे की एक आने वाली भर्ती की। रेलवे की दो सूचनाएं हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीआरटी वैकेंसी को लेकर के एक खुशखबरी है, एलटी ग्रेड की भी चर्चा करेंगे और साथ में एक नई एई वैकेंसी की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, काफी पुराना पब्लिकेशन है और किरण पब्लिकेशंस की जो पुस्तकें हैं वो काफी अच्छी है। यहाँ पर ये शॉर्ट पेपर है, देख सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी के लिए। इसमें आपको जो पुराना पेपर हुआ था 2021 वाला, वो भी इसमें कवर किया गया है। इसी तरीके से ये जो बुक्स हैं वो हिंदी मीडियम में भी आती हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। सॉल्व पेपर के साथ साथ में अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 7 संग्रह है जीएस के लिए, 1992 से लेकर के 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है रेलवे की, उनका जो जीएस वाला भाग है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये एलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी भर्तियों में ये बुक काम आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं आप लोग। ये मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर है जिसमें 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये रीजनिंग का सॉल्व पेपर जिसमें 8700 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। और इस पुस्तक की ये भी खासियत है कि इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी और प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। समाज विज्ञान की भी, समाज जानकारी की भी बुक्स आती है। ये सभी जो ये बुक्स हैं वो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। रेलवे की दो न्यूज है, एक तो विज्ञापन जो आज जारी हुआ है, ये नोटिस जारी हुई है रोजगार समाचार पत्र में, और दूसरा जो है वो है सूचना एनटीपीसी की, जिसका विज्ञापन जारी होने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एनटीपीसी को लेकर के, जिसमें पदों के असिस्टमेंट को लेकर के एक पत्र जारी हुआ था, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी थी और ये बताया गया कि जो एनटीपीसी की जो पोस्ट है वो नॉन ग्रेजुएट लेवल लगभग 3,404 पोस्ट होगी और ग्रेजुएट लेवल पर यहाँ पर पदों की संख्या 7,000 के आसपास। तो टोटल पोस्ट है वो 10,884 बताई गई थी। तो एक जानकारी निकल करके आ रही है कि पदों की संख्या एनटीपीसी में बढ़ जाएगी। पदों की संख्या लगभग 18,000 से लेकर के 20,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे और इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे जो आज विज्ञापन जारी हुआ वो किस भर्ती, तो वो ये है, देख सकते हैं, ये पैरा मेडिकल कैटेगरी। और इसके जो आवेदन है वो शुरू होंगे। ये विज्ञप्ति जारी हुई है 17 अगस्त से। क्लोजिंग डेट है इसकी, आप देखिए यहाँ पर लिखा है 16 सितंबर। और कौन कौन से पद हैं ये पूरी लिस्ट है। ये चूंकि ये पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है, इसके बारे में पहले ही रेलवे की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बताया गया था इस भर्ती के बारे में। डायटीशियन का पद है, नर्सिंग स्टूडेंट का पद है और ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट का है, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट का है, डेंटल हाइजेनिस्ट का है और डायलिसिस टेक्नीशियन का है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, लेबोरेटरी स्टूडेंट का है और परफ्यूशनिस्ट का है। बहुत सारे जो पद हैं वो ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह के, फील्ड वर्कर वगैरह के, ये सारे पद हैं। पदों की संख्या लगभग 1376 है। चूंकि अलग अलग प्रकार के पद हैं तो अलग अलग प्रकार की योग्यता भी होंगी। योग्यता आपको देखने को मिलेगी जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि ये शॉर्ट विज्ञप्ति है जो समाचार पत्र में जारी की गई है। और इसमें एज वगैरह के बारे में बताया गया कि 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा कोरोना की वजह से। और आयु की गणना लिखा है कि 1 जनवरी 2025 से जोड़ी जाएगी। और बाकी चीजें यहाँ पर बस ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, इतनी जानकारी दी गई कि जब विज्ञापन जारी होगा तब ज्यादा चीजें निकल करके आएंगी। तो फिलहाल ये जो छात्र हैं, स्पेशल वैकेंसी है ये जो इंतजार कर रहे थे या कर रही थी, इनका जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होने वाला है। लगभग समाप्ति हो गया है, 17 तारीख से ये आवेदन शुरू होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सबसे ज्यादा बेहाल यही छात्र हैं और अब कुछ कुछ गुड न्यूज आने लगी है पीआरटी वैकेंसी को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले डीएलएड के जो छात्र नेता हैं रजत सिंह, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, तो उन्होंने भी पीआरटी वैकेंसी को लेकर के जानकारी दी थी। इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। उन्होंने कहा था हम पदों की संख्या के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम मीटिंग रखेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। दूसरी न्यूज ये है कि आज कुछ छात्र जो है वो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए थे। मुख्यमंत्री जी को विद्यार्थियों ने बताया यही बात कि महाराज 6 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है और हम लोग डीएलएड के छात्र हैं और वैकेंसी के लिए आए हैं। तो उन्होंने इसके बारे में आश्वासन दिया। उन्होंने कहा मुझे पता है और हम इसके बारे में विचार करेंगे। आज भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर कुछ न्यूज पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव की तरह लीजिएगा। देखिए, बातचीत का सार ये रहा कि मुख्यमंत्री जी आज जहां वो 8 बजे तक पूरा अपना जनता दरबार डेली फिनिश करते थे, आज वो डिले करके आए, 8 सवा 8 बजे आए और लगभग 200 लोग थे। उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट 5 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं दे रहे थे और
समस्या ये थी हमारे साथ कि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपने फोटो लिया कि नहीं लिया, तो मैंने चोरी से मोबाइल फ्लाइट मोड लेके मुख्यमंत्री जी की फोटो ली थी, अपनी तो मैं ले नहीं। मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद पूछे कहाँ से, मैंने बताया जौनपुर से। मैंने बोला सर 6 साल से भर्ती नहीं आ रही है, तो बोले कहाँ नहीं आ रही है। मैंने कहा सर बेसिक में नहीं आ रही है, प्राइमरी में नहीं आ रही है, और दूसरी बात सर कि हम बीटीसी डीएलएड प्राइमरी के अलावा कहीं जा नहीं सकते। तो उन्होंने बस यही बोला कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये था, लेकिन भर्ती आएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके 15-20 सेकंड बाद अगले रूम में हमारे विवेक चंद्रा भाई थे, इनको मैंने दूसरी फाइल दी थी, क्योंकि कभी कभी हो सकता है उनसे दूसरी बात की है, तो ये थोड़ा इमोशनल हो गए। इन्होंने बताया कि हम सर आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उन्होंने बोला परेशान मत हो बेटा, भर्ती आएगी। और जो लोग बोलते हैं कि योगी जी ऐसा है वैसा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जब आप मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हमारे 7-8 पेज की फाइल थी, जिसमें आपको मैंने जो हमारा ज्ञापन था उसको मैंने हर जगह शेयर कर दिया है, और उसमें जितने भी पेपर कटिंग थी, चाहे वो पीएबी रिपोर्ट हो, जो भी हो। तो यहाँ पर भी विद्यार्थी सारी चीजें लेके गए और विद्यार्थी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ भर्ती आएगी, आश्वासन दिया है, और देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों ने माहौल तो बना दिया है प्रदेश में प्राथमिक भर्ती का भी और रोजगार का भी। देखते हैं क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। हम बात करेंगे अब एलटी ग्रेड को लेकर के। तो एलटी ग्रेड को लेकर के सारी की सारी चीजें वही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर एलटी का क्या हुआ। आज कुछ छात्र गए थे लोक सेवा आयोग तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर के गए थे खास तौर से, और नई भर्ती को लेकर के भी कुछ जानकारियां निकल करके आई हैं, और ज्यादातर जानकारियां मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि समकक्ष अर्हता विवाद लगभग समाप्त हो चुका है, नियमावली में बदलाव हो रहा है प्री और मेंस की, और यही चीजें हैं कि अभी जो है नियमावली जो बनाई जा रही है, थोड़ा सा उसका मामला है, समकक्षता का जो मामला वो लगभग समाप्त है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो शासन की तरफ से क्लियर की जानी है, जिसकी वजह से इस विज्ञापन के आने में अभी कम से कम 2 महीने की देरी लग सकती है। कहने वाले तो बहुत से लोग हैं जो कह रहे थे कि मार्च में विज्ञापन जारी हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि फरवरी में विज्ञापन जारी हो जाएगा। 25 बार लोग जीत अपनी घोषित कर चुके हैं कि हमने विज्ञापन निकलवा लिया, हमने मामला सुलटा लिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एलटी का जो मामला है वो चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री जी ने कई विभागों से कहा था भर्तियों को लेकर के कुछ प्रक्रिया तेज हुई है, खासतौर से समकक्ष अर्हता को लेकर के, नियमावली को जो लेकर के जो मामला है उसमें थोड़ा सा तेजी आई है। और लेकिन जो प्री और मेंस वाला जो मामला है, जो थोड़ा सा इसमें बदलाव होना है सेवा नियमावली इत्यादि में, इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं जिससे थोड़ा सा विद्यार्थियों को भी इंतजार करना पड़े, और होना अभी शासन से ही है, लोक सेवा आयोग से नहीं होना है। लोक सेवा आयोग का हमेशा से यही कहना है कि शासन से जो चीजें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, और जब तक शासन से चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम विज्ञापन नहीं निकाल सकते हैं। और आप समझ जाइए कि शासन के पास जो फाइल जाती है वो कितनी जल्दी लौट के आती है, ये आप सभी लोग अवगत हैं। और समकक्षता का जो मामला है वो अभी यहां से भले क्लियर हो गया हो, क्लियर क्या हो गया है कि इन लोगों ने आपस में जो बना करके भेज दिया निदेशालय ने, लेकिन अभी शासन की मोहर लगना जरूरी है। तो अभी आप ये भी ना समझिए कि नहीं बिल्कुल समकक्षता का जो मामला वो समाप्ति हो गया। समकक्षता का जो मामला वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, यहां से क्लियर करके भेज दिया गया है, लेकिन अभी शासन के यहां से क्लियर होना है। शासन से क्लियर होने के बाद में ये लोक सेवा आयोग आएगा, समकक्षता का मामला, नियमावली का मामला, और जो बदलाव हो रहा है उसका मामला। तो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक दस्तखत में शासन के कई साल लग जाते हैं, इसलिए आप लोग दबाव बनाइए शासन पर, सरकार पर, तभी कुछ हो पाए। नहीं तो दावे तो लोग करते ही रहेंगे, जीत हमेशा लोग करते रहेंगे कि जीत हो गई, हम ये समाप्त करवा दिया, वो समाप्त करवा दिया। और अगली जो सूचना है वो है एई भर्ती का विज्ञापन। 5 अगस्त की डेट पड़ी हुई है, देखिए 5 अगस्त लिखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी है, और लिखा है राजस्थान राज्य अभियंत्रिकी सेवाएं, ये लिखा है 1991 अभियंत्रिकी विभिन्न शाखाओं यथा सिविल यांत्रिकी के लिए सहायक अभियंता एई के कुल 1014 पदों पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पद स्थायी है। विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, और यहाँ पर ये सभी विभाग लिखे हुए हैं और कितने पद हैं अलग अलग, यहाँ पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर दीजिए। इसमें बहुत सारी अन्य जानकारियां भी दी गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।